8. निठारी हत्याकांड में दोषी सुरेंद्र कोली के फांसी की सजा पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोली की सजा पर रोक लगाई है। सुरेंद्र को रिम्पा हल्दर के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज से ठीक 13 साल पहले जब ये खबर देश के करोड़ों लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी तो निठारी कांड को हुए 4 बरस बीत चुके थे। इस खबर को देखते वक्त केवल निठारी गांव के ही नहीं बल्कि इस देश के उन तमाम लाखों पेरेंट्स के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था जो निठारी कांड में बच्चों के रेप, हत्या और फिर उनकी डेड बॉडीज को काट पीट कर नाले में बहा देने की खबर सामने आने के बाद से गुस्से से भरे हुए थे। और आखिर फिर ऐसा होता भी क्यों ना? निठारी कांड में ज्यादातर विक्टिम्स नाबालिग थे और मामला भी एक पॉश इलाके में रहने वाले पावरफुल आदमी से रिलेटेड था। पुलिस भी एक लंबे समय तक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी। आइए आपको ले चलते हैं आज से 17 साल पहले के नोएडा के एक गांव निठारी में, जिस दिल्ली में बैठकर हमारे लीडर्स हमारी किस्मत डिसाइड करते हैं, उसी दिल्ली से बस 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी गांव। निठारी गांव नोएडा के किसी दूसरे गांव की तरह ही था जहां ज्यादातर दूसरे राज्यों से आए हुए गरीब माइग्रेंट लेबर रहते थे या फिर रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लोकल्स। मीडिया की नजरों में यह मामला 2006 में सामने आया। ये अपनी तरह का बहुत ही खौफनाक और लोगों को अंदर तक हिलाकर रख देने वाला मामला था। कोर्ट ने भी इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा है। मामला इसीलिए और भी मिस्टीरियस हो गया क्योंकि इसमें एक साथ रेप, मर्डर, कैनिबलिज्म और डेड बॉडीज के साथ सेक्स करने जैसे क्राइम जुड़े हुए थे। नोएडा के निठारी गांव में रहने वाले गरीब लोगों के जब एक के बाद एक कई बच्चे गायब होने लगे तब जाकर ये मामला मीडिया हाईलाइट में आया। इनमें ज्यादातर छोटे बच्चे थे, लेकिन 2005 और 2006 आते आते आसपास के कई टीनेजर बच्चे भी गायब होने लगे। अफवाहों से होते हुए शक की सुई आखिरकार निठारी गांव की कोठी नंबर D5 में रहने वाले मोहिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर जाकर रुकी। काफी बाद में जाकर ये सारी बातें मीडिया के जरिए सामने आनी शुरू हुई कि बच्चों के गायब होने का सिलसिला तो 2003 से ही शुरू हो गया था। इस तरह के केस तब अचानक और ज्यादा बढ़ गए जब सुरेंद्र कोली निठारी गांव की कोठी नंबर D5 के मालिक मोहिंदर सिंह पंधेर के घर पर उसका नौकर बनकर आया। सुरेंद्र कोहली के बारे में कहा जाता है कि वो उत्तराखंड का रहने वाला था और कुक का काम करता था। इससे पहले वो आर्मी के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर के यहाँ काम करता था, जहां से लाकर मोहिंदर सिंह पंधेर ने उसे अपने पास रख लिया था। लेकिन कौन जानता था कि एक नॉर्मल से कुक के अंदर इतना बड़ा जानवर और हैवान बैठा होगा। इसके बाद सामने आया फरवरी 2005 का वो केस जो निठारी कांड को इसके डिसाइडिंग स्टेज तक ले जाने वाले रिम्पा हल्दर केस के साथ सामने आया। तारीख थी 8 फरवरी 2005। रिम्पा 14 साल की एक लड़की थी जो नोएडा सेक्टर 31 के निठारी गांव में ही रहती थी। रिम्पा एक गरीब घर से आती थी और अचानक 8 फरवरी 2005 को गायब हो गई।
उसके घर वालों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की काफी कोशिश की, लेकिन एफआईआर तो दूर, उनकी कंप्लेंट तक ना लिखी गई। वजह साफ थी, मामले में अक्यूज्ड एक अमीर और इन्फ्लुएंशियल शख्स था। इसके ठीक 1 महीने के बाद यानी मार्च 2005 में छुट्टी के दिन आसपास के कुछ लड़के वहां क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते खेलते लड़कों को पास के नाले में एक प्लास्टिक का बैग दिखाई दिया, जिसमें उन्हें किसी इंसान का एक कटा हुआ हाथ दिखाई दे रहा था। बच्चों के जरिए ये बात बहुत जल्दी पूरे निठारी गांव में फैल गई। इसके बाद पुलिस को इसकी खबर कर दी गई, लेकिन पुलिस ने सुनी अनसुनी कर दी। बल्कि उल्टा पुलिस ने यह कहकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की कि ये कटा हुआ हाथ तो किसी जानवर का है और इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं। पुलिस की कही ये बातें बाद में प्रोसिक्यूशन में 2 गवाहों के जरिए साबित भी हो गई। ये आज भी कोर्ट के रिकॉर्ड में सबूत के तौर पर मौजूद है। वैसे जो भी हो, समय गुजरता जा रहा था और गायब होने वाले बच्चों के माँ बाप को बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ना तो बच्चे मिल रहे थे, ना ही वो कहाँ गए इसका कोई पता चल रहा था, और ना ही पुलिस कोई एक्शन ले रही थी। पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई थी और हमेशा की तरह ये गरीब माँ बाप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे। इसके बाद निठारी कांड के और इंपॉर्टेंट क्लू पायल केस की एंट्री हुई। दिन था 7 मई 2006 का। निठारी गांव की रहने वाली पायल ने अपने पिता को फोन करके बताया कि वो कोठी नंबर D5 में जा रही हैं, जहां उसे कोई काम मिलने की उम्मीद थी। हालांकि इसके बाद पायल वहां से गायब हो गई और उसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया। पायल के पिता उसे ढूंढते हुए कोठी नंबर D5 में पहुंचे। उस दिन कोठे का मालिक मोहिंदर सिंह पंधेर नोएडा में नहीं था। उसके नौकर सुरेंद्र कोली ने बताया कि यहाँ पायल नाम की कोई लड़की नहीं आई। हालांकि बाद में पायल को ढूंढते हुए उसके पिता नंदलाल को एक रिक्शा वाला मिला, जिस रिक्शे वाले से वो कोठी नंबर D5 तक आई थी। उस रिक्शे वाले ने पायल के पिता को उसके यहाँ आने की बात कंफर्म की और उन्हें बताया कि मैं पैसे लेने के लिए कोठी के बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन पायल बाहर ही नहीं आई। थोड़ी देर बाद मैंने जब कोठी के नौकर सुरेंद्र कोली से पूछा तो उसने कहा कि पायल तो बहुत देर पहले से यहाँ से चली गई, जबकि मुझे पता है क्योंकि मैं पैसे के लिए इंतजार करते हुए कोठी के बाहर खड़ा था और कोठी के बाहर कोई नहीं निकला, इसलिए पायल के वहां से चले जाने की बात सरासर झूठ है। पायल के पिता नंदलाल 1 महीने तक पुलिस और मोहिंदर सिंह पंधेर की कोठी के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें वहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। ना तो पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज कर रही थी और ना ही पायल का कुछ पता चल रहा था। इसके बाद थक हार कर पायल के पिता नंदलाल ने जून 2006 में नोएडा के एसएसपी से मुलाकात की। एसएसपी के ऑर्डर के बाद नोएडा पुलिस ने नंदलाल की कंप्लेंट रजिस्टर की और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता लगा ली कि पायल का जो मोबाइल फोन था वो अभी भी यूज किया जा रहा था और उसकी लोकेशन क्या है ये भी पुलिस ने पता लगा लिया। इस मामले में असली टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब पुलिस ने पायल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड ट्रेस करते हुए पता लगा लिया कि पायल के गायब होने से ठीक 1 दिन पहले सुरेंद्र कोली ने उसे फोन किया था। अब पायल को गायब हुए अच्छा खासा समय बीत चुका था।
लेकिन पायल अब भी कहां पर है, किस हालत में है? पुलिस को इस बारे में क्लू तो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इतना जरूर साबित हो गया था कि सुरेंद्र कोली का इस मामले में हो ना हो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है जरूर। लेकिन पुलिस की ढीली ढाली अप्रोच के चलते पायल के पिता नंदलाल की हिम्मत टूटने लगी थी और वो पुलिस से उम्मीद खो बैठे थे। निराश होकर उन्होंने 7 अक्टूबर 2006 को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को कड़े शब्दों में मामले की ढंग से जांच करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट के हड़काने के बाद जब नोएडा पुलिस एक्शन मोड में आई, तब जाकर निठारी गांव की खूनी कोठी D5 के ठीक पीछे मौजूद नाले से प्लास्टिक बैगों से भरे हुए अनगिनत ह्यूमन स्केलेटन के कुछ हिस्से बरामद होने लगे। कई महीनों तक चली पायल के पिता नंदलाल की दौड़ भाग और मशक्कत के बाद दिन आया 29 दिसंबर 2006 का। 29 दिसंबर 2006 को कोठी नंबर D5 के मालिक मोहिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के अरेस्ट के ठीक अगले दिन यानी 30 दिसंबर 2006 को इस नाले से बच्चे के कंकाल मिलने का सिलसिला जारी रहा। इंसानों के वेश में छिपे 2 भेड़िए जिनके हाथ बच्चों के खून से रंगे थे, वो अब जेल की सलाखों के पीछे थे। जैसे ही कोठी नंबर D5 के पीछे नाले से बच्चों के कंकाल मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, इन सारे फैक्ट्स ने निठारी से गायब हुए बच्चों के मामले को एक बार फिर सेंटर में ला दिया। आखिरकार थक हार कर 11 जनवरी 2007 को यूपी सरकार को यह केस CBI को सौंपना पड़ा।